तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से, मालिक की अपार दया से ये मूल ज्ञान का सत्संग उदयपुर में आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत है, हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में नाना प्रकार के गुरु, नाना प्रकार के महात्मा, नाना प्रकार के साधु संत बैठे हैं। कुछ ना कुछ आपको समझाते रहेंगे, आप जाओ तो सही एक बार, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई सोचे कि इसमें बुराई है, बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर बाबा, हर संत, हर महात्मा, हर धर्म, हर संप्रदाय हमें कोई ना कोई अलग शिक्षा दे रहा है। हिंदू संत है तो वो कह रहा है कि मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, आरतियां गाओ, नाम जपो। कोई मुसलमान बाबा है तो वो कह रहा है मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजे रखो, ऐसा करो, वैसा करो। सिखों में चले गए तो कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आओ, गुरबाणी का पाठ करो, नाम जपो। ईसाइयों में चले गए तो कह रहे हैं चर्च में आओ, पूजा करो, ईसा मसीह की प्रेयर करो, मुक्ति मिल जाएगी। हर बाबा, हर संत कुछ ना कुछ अलग बता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है, अलग अलग ज्ञान मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। ना हिंदू गलत, ना मुसलमान गलत, ना सिख गलत, ना ईसाई गलत, गलत कोई भी नहीं है। तो क्या है? अधूरा है, गलत नहीं है। आपने दिल्ली जाना है, यहां से रास्ते में उदयपुर पड़ रहा है, तो दिल्ली की बस अगर नहीं मिली और केवल उदयपुर की मिल गई, इसका मतलब गलत नहीं है, जाना उसी तरफ है। इसका मतलब अधूरा है। उदयपुर जाके खड़े हो जाओगे फिर तो दिल्ली नहीं पहुंचे, उदयपुर तक पहुंच गए, यानी चले तो उसी रास्ते पे, लेकिन रास्ते में ही रुक गए, मंजिल पे नहीं पहुंच पाए। बस इतनी सी कहानी है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है। एक तक ना पहुंच के अनेक होके बैठ गए हैं। बस यही अज्ञानता है। इसी को खत्म करने के लिए मूल ज्ञान का उदय होता है। मूल ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान बनाने आया हूँ, मुसलमान से तुम्हें सिख बनाने आया हूँ, सिख से तुम्हें ईसाई बनाने आया हूँ, बिल्कुल नहीं। मूल ज्ञान का मतलब है तुम्हें अनेक से एक करने आया हूँ। मूल का मतलब है जड़। ऊपर से पेड़ अनेक दिखाई दे रहा है। अनेक कैसे? अनेकों शाखाएं, अनेकों पत्ते, अनेकों फल फूल। लेकिन जब नीचे उतर के जाके देखोगे तो जड़ कितनी मिलेंगी? एक। वो एक ही जड़ हर प्रकार के तने को, हर प्रकार की शाखाओं को, हर प्रकार के फूल पत्तों को भोजन प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो उस एक मूल को जानोगे तो सब एक हो जाएंगे, और मूल को छोड़ के ऊपर चले गए तो फिर अनेक हो जाएंगे, और अनेकों में फिर झगड़ा है, लफड़ा है, फिर दंगे हैं, फसाद है। एक हो जाओगे तो सेफ हो जाओगे, फिर किसी से तुम्हें खतरा ही नहीं है। जब सब एक ही हो गए तो कौन किसे मारेगा? कोई किसी को नहीं मारेगा। तो आज का सत्संग अनेक से एक होने पर है, असत्य से सत्य होने पर है। आज का सत्संग सारे संसार को एक करने के लिए है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की।
सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी महात्माओं की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सबकी। तो कबीर साहब और भी जितने संत हैं सबका एक ही संदेश है, और वो संदेश क्या है कि सत्य को जान लो, सत्य को पहचान लो, तुम और तुम्हारा स्वरूप क्या है इसको अच्छे से जान लो। अगर सबने ये जान लिया तो सबके भ्रम टूट जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और ये पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आगे खड़ा हो जाएगा। हर प्रकार का जात पात का भेदभाव, रंग रूप का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव सब खत्म हो जाएगा और हम सब एक परमात्मा के बच्चे एक होके एक मालिक की भक्ति करेंगे, तब सबका कल्याण होगा, तब सबको मुक्ति मिलेगी। तो एक कैसे होंगे, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अनेक कैसे हो गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। यानी एक ही जगह से हम आए हैं, सब मालिक के बच्चे कहां से आए हैं, एक ही जगह से, लेकिन इस संसार में आके अलग अलग होके रह गए। कारण क्या हुआ, बस ये समझना है। तो सबसे बड़ा कारण जो हमें अलग कर देता है वो क्या है, वो है 52 अक्षर। आप देखोगे जंगल में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे शेर हैं तो आप देखोगे कि सारे शेर एक जैसे ही हैं, हिरण हैं तो सारे हिरण एक जैसे ही हैं, हाथी घोड़े हैं तो सब एक जैसे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। कुत्ता है तो कुत्ते ही हैं, बिल्ली है तो बिल्ली है, चिड़िया है तो चिड़िया ही है। लेकिन इंसान ये बड़ा छोटा बन बैठा, ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बन बैठा, ये अमीर गरीब बन बैठा, ये अलग अलग जात पात में बटा हुआ बन बैठा। किसकी वजह से, अक्षरों की वजह से। जब तक अक्षर नहीं थे तब तक ये जानवरों की तरह बिल्कुल सेम था। कभी कोई जानवर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई कहे ये ब्राह्मण हाथी है, ये शूद्र हाथी है, ये वैश्य हाथी है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ये ब्राह्मण हिरण है, ये वैश्य हिरण है, ये शूद्र हिरण है, ऐसा कभी नहीं देखोगे। लेकिन ये इंसानों में देख लोगे, ये ब्राह्मण जी आ रहे हैं, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। अब ये भेदभाव हुआ तो हुआ कैसे, केवल अक्षरों की वजह से। जैसे ये अक्षर बने, आ आ ई ई उ उ का खा गा, ये कोई परमात्मा ने नहीं दिया हमें कि परमात्मा ने अक्षर देके हमें भेजा था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो आज भी नहीं भेजता अक्षर के साथ बच्चों को। तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास कोई अक्षर नहीं होता कि वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो हिंदी बोलने लग जाएगा। सिखानी पड़ती है उसको कि वो अंग्रेज का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, सिखाना पड़ता है उसको भी ABCDEFG। या अरब देश में पैदा हो गया तो अरबी बोलने लग जाएगा, सिखाना पड़ता है उसको सब। यानी ये अक्षर परमात्मा की देन नहीं है। ये किसकी देन है, ये इंसानों की देन है। इंसानों की बुद्धि चली, किसी ने हिंदी अक्षर के भाषा खोज ली, किसी ने अंग्रेजी खोज ली, किसी ने अरबी खोज ली, किसी ने जापानी खोज ली, किसी ने ताइवानी खोज ली, किसी ने रूसी खोज ली। अलग अलग देशों में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग प्रकार की भाषाएं खोज ली। और ये भाषाएं हैं क्या, केवल मुंह से निकलने वाली ध्वनि। ये केवल ध्वनि है जिसे हम अक्षर और भाषा मान के बैठे। ये मुंह से आवाजें निकल रही हैं। जैसे देख लो बकरी की आवाज कैसी है, मैं, कुत्ते की भौं भौं, ये आवाजें हैं उनकी।
ये तो हमने बना दिया कि वो मैं कर रही है। हिंदी में लिख भी देते हैं मैं बकरी मैं करती है। बकरी थोड़ी नहीं जानती है मैं कर रही हूँ कि हिंदी भाषा में मेरी भाषा को क्या बना दिया इन्होंने, मैं, वो नहीं जानती। उसकी तो आवाज है ऐसी, हम उस आवाज को मैच कर रहे हैं। कौन से अक्षर से मैच हो रही है ये मैं कर रही है, तो हमने माँ बना दिया। मैं कुत्ता भाव तो भाव बना दिया, ये हमने मैच करवा दिया अक्षरों के साथ। असल में वो केवल आवाज है। जैसे तोता, हमें लगता है कि वो हमारी नकल कर रहा है, हमारे जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, जबकि वो केवल तुम्हारी आवाज की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। तुम कह रहे हो राम, वो तुम्हारी आवाज सुन रहा है, केवल तुम्हारी आवाज कब मोटी हो रही है कब पतली हो रही है उसको कैच कर रहा है। वो भी कर रहा है राम। तुम्हें लग रहा है तो हिंदी में राम बोल रहा है, वो हिंदी पंजाबी में नहीं बोल रहा है, वो केवल तुम्हारी आवाज को मैच कर रहा है। तो इन आवाजों को हमने अक्षरों का नाम दे दिया, इन आवाजों को हमने अक्षरों में लिपिबद्ध कर दिया, इन आवाजों के द्वारा ही हमने अलग अलग चीजों का नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया गिलास, इसका नाम रख दिया पानी है केवल आवाज, लेकिन हमने उस आवाज को लिपिबद्ध कर दिया। इसी प्रकार 52 अक्षर उत्पन्न हो गए। अब उसी आवाज के द्वारा हम एक दूसरे की पहचान कर रहे हैं। ये कौन है? धीरज। ये केवल आवाज निकल रही है मुंह से, धीरज। उसका नाम रख दिया कि आज के बाद में धीरज कहूंगा तो ये है धीरज, आज के बाद में पानी कहूंगा तो ये है पानी, आज के बाद में हवा कहूंगा तो ये है हवा। अलग अलग अक्षरों को हम इंसानों ने उत्पन्न कर दिया। उसी के द्वारा सब बट बैठे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इसी में बट के रह गए। अगर ये अक्षर हटा दिए जाए, ये काका गागा खत्म कर दी जाए, ये सारे जात पात खत्म हो जाएंगे, ये सारे नाम खत्म हो जाएंगे, ये सब देवताओं के नाम खत्म हो जाएंगे, ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड का सारे का नाम खत्म हो जाएगा, ये देशों के नाम खत्म हो जाएंगे, ये ग्रहों के नाम खत्म हो जाएंगे, ये संसार के 3 लोक की सारी चीजों के नाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा ही तीनों लोकों की सामग्रियों के नाम रखे गए हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोकत्रय, यानी 3 लोक में दिखने वाली हर वस्तु को 52 अक्षरों के द्वारा लिपिबद्ध कर दिया गया है। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, यानी 52 अक्षरों के अंतर्गत हर चीज आ जाती है। तुम किसी का भी नाम रख दो, चाहे उसको देखा है चाहे नहीं देखा है, लेकिन नाम सब रख के बैठे। किसी ने शंकर जी को नहीं देखा लेकिन नाम रखा हुआ है शंकर, किसी ने ब्रह्मा जी को नहीं देखा लेकिन लिखा हुआ है ब्रह्मा। यानी जो दिखने वाली चीज है उसको तो लिखा, जो नहीं दिख रहा उसका भी नाम रख दिया। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी ये तीनों लोगों के जितने भी सामग्री है, ये तीनों लोगों में जितने भी नाम है, ये सब खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक दिन, वो आखर इनमें नाही। जो परमात्मा का असली अक्षर है, जो आदि अक्षर है, आदि क्यों बोला? आदि का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत, यानी ये नाम भी नहीं बने थे, इंसान भी नहीं आया था, धरती आसमान पाताल भी नहीं था, तब भी वो था जिसको आदि बोला जाता है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी जो आदि से था, है और सदा रहेगा, वो है असली सत्य, उसी को सतनाम कहते हैं। तो बाबा नानक का जो बड़ा संदेश है सबके लिए, वो सतनाम का संदेश है। बाबा नानक सारी उम्र सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, यानी वह मेरे गुरु जिसने सतनाम का संदेश मुझे दिया, वही संदेश बाबा नानक ने आगे लोगों को पहुंचाया। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि कोई मंत्र सतनाम है, बिल्कुल नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम सत्य स्वरूप है, कर्ता पुरुष है। इसीलिए बोला
एक को सतनाम कर्ता पुरुष। सतनाम मंत्र नहीं है, कर्ता पुरुष है। कर्ता पुरुष यानी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो है सत्य नाम। उसको जानना है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। गरीबदास जी की वाणी में आता है, कहते सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए। अब ये वाणी कहां जा रही है, इसको कोई समझ ही नहीं सकता। सारे खेल हमारे किए यानी जो कुछ इस संसार में हो रहा है उसकी ताकत से हो रहा है। चाहे कोई अच्छा काम है, चाहे कोई बुरा काम है, ताकत कहां से मिल रही है सबको? सब जीवों को ताकत कहां से मिल रही है? परम पिता परमात्मा से। लेकिन गलती कहां कर रहा है जीव? वो ताकत लेके किसको आगे सौंप दे रहा है? इस मन को। अब वो ताकत ये मन लेके क्या कर रहा है? वो अच्छे और बुरे काम कर रहा है। इसी में उलझ गया है, बस इसी को समझना है। यानी सारी ताकत जो परमात्मा से प्राप्त हो रही है वो आगे ट्रांसफर ना करके वो क्या करना है? उसको यू टर्न दे देना है। यानी अपनी सारी ताकत वापस परमात्मा में ही समा जाए, तब समझो कि अब मन का खेल खत्म। इसी को समझाया गया है। कहते हैं सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले तो निश्चय जिए। यानी सदा सदा के लिए वो जिएगा, अमर हो जाएगा, वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा। तो ये तब होगा जब उस सार शब्द को हम जानेंगे। और वो सार शब्द लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अकह है। गरीबदास जी समझा रहे हैं, कहते हैं 52 अक्षर लेख। लेख का मतलब होता है जो लिखने में आ जाए। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 52 अक्षर जो है ये कलेस हैं। कागज कलम से लिखे जाने वाले नाम तेरे जीवन में कलेस हैं। यानी तुझे इस कलेस से पार नहीं कर पाएंगे, वो कलेस में डाल देंगे। कलेस क्या है? जन्म और मरण। तो जप और तप करने से किसी की मुक्ति नहीं होती, लेकिन फल तो मिलेगा। अब वो फल क्या है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बोओगे तो भाई पेड़ तो निकलेगा। या तो आम का बोलो या बबूल का बोलो। आम का बोओगे तो लकड़ी भी मिलेगी और आम भी खाने को मिलेंगे, और बबूल का बोओगे तो आम तो नहीं मिलेंगे लेकिन लकड़ी तो मिलेगी, दातुन कर लो। तो इसी को समझ में बात चाहिए हमारे। तो जप और तप से मुक्ति नहीं मिलेगी, आम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तो लाभ होगा। अब वो लाभ क्या है? उसके लिए क्या बताया गया है कि तपो राज और राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है। राजपाट करेगा बंदा, अच्छी बात है, अमीर हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये मन जो बैठा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ये राजपाट जो कर रहे हैं इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। क्यों? ये मन सोचने लग जाता है, मन ही मन भ्रम पैदा कर देता है कि मैं तो राजा बन गया, अब मेरा लेखा जोखा कौन लेगा, जो मर्जी करूं। उसके बाद ये भ्रष्टाचार करने लग जाता है, ये गलत काम करने लग जाता है। अब उसका फल क्या मिलेगा? तपो राज राजो नरकम। यानी इनडायरेक्टली जप और तप हमें राजपाट की तरफ लेके जाते हैं और राजपाट हमें नरक की तरफ लेके जाता है। तो कहने का मतलब जप और तप करने से हमें अंत में नरक ही मिलता है। तो जब नरक ही मिलना है तो इसको करना ही क्यों है? छोड़ो इसको। अब अगर इसको छोड़ दिया तो आगे क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा क्या है? इंसान ने भगवान के नाम तो रखे लेकिन ये गलतफहमी पाल ली कि भगवान के नाम जपने पे भगवान मिल जाएगा। ये गलतफहमी पाल ली इसने। नाम तो उसने पानी का भी रखा। नदी में सामने खड़े होके नदी के ऊपर लिखा थोड़ी नहीं है पानी, ये तो इंसान ने रखा है।
नाम तो उसने पानी भी रखा, नाम उसने सोना चांदी भी रखा, नाम उसने खीरा ककड़ी भी रखा, नाम उसने गेहूं बाजरा ज्वार भी रखा, चना चावल भी रखा। लेकिन ये गलतफहमी कभी नहीं पाली कि मेरे रखे हुए नाम को जपने से वो वस्तु मुझे मिल जाएगी। ये गलतफहमी कभी नहीं पाली। वरना बताओ, सामान लेने मार्केट क्यों जाना है? फिर चावल का नाम चावल रखा है, अब चावल चाहिए तो जपने लग जाओ घर बैठ के, चावल 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 चावल। लेकिन यहां इसकी बुद्धि काम करती है कि नाम जपने से वस्तु नहीं मिल सकती। लेकिन बात जब भगवान की आ जाती है, जब परमात्मा की आ जाती है, जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आ जाती है, तब इसकी बुद्धि पे ताले लग जाते हैं, तब इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं और ये सोचने लग जाता है कि भगवान तो नाम जप के ही मिलता है। यही सबसे बड़ा झूठ है संसार का। परमात्मा कभी नाम जपने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा का कोई अपना नाम है ही नहीं, इंसानों ने रखे हैं। परमात्मा कैसे मिलता है, उसकी एक विधि है, और उस विधि को क्या कहते हैं? सुरत शब्द योग। परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा तब मिलता है जब हमें परमात्मा का भेद पता लग जाए। पानी कैसे मिलेगा? पानी पानी जप के नहीं, पानी का भेद हमें मिल जाए। जहां पे हम खड़े हैं उसी के नीचे पानी है। क्या करना है? खोदना शुरू कर दो, तुम्हें अपने आप नीचे पानी मिल जाएगा। हीरा कहाँ है? भेद पता लगना चाहिए। कोयले की खान में हीरा है, ढूंढने लग जाओ कहाँ है खान कोयले की, तुम्हें हीरा भी मिल जाएगा। भेद पता लगना चाहिए। शहद कहाँ है? तुम्हें भेद पता लगना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते में ढूंढना शुरू कर दो, कहाँ है छत्ता, शहद मिल जाएगा। हर चीज का भेद पता होने पर ही वस्तु मिलेगी, नाम जप के नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने जपी तपी सन्यासियों से किनारा करने की बात करी। कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, और नाम है व्रत उपवास में। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो पास में है, इसका भेद नहीं पता तुम्हें, इसलिए वस्तु पास होकर भी बहुत दूर है। तो गुरु क्या करता है? गुरु उस पास में रखी वस्तु का भेद बता देता है। बस इतना ही काम है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। कह रहे वस्तु का भेद बताने वाला गुरु ढूंढ, नाम जपवाने वाला नहीं। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाते, उस वस्तु तक पहुंचते पहुंचते फिर भी ना पहुंच पाते। लेकिन भेदी गुरु मिल गया, उसने तुम्हारे पास पड़ी वस्तु का ज्ञान दे दिया। अब क्या करना है? अब उस वस्तु पे हमने अपना ध्यान टिकाना है। बस हमारा ध्यान जो संसार में भटक रहा है, उस ध्यान को संसार से हटा के अपनी वस्तु पे टिकाना है। कैसे टिकाना है? जैसे पनिहारिन अपना ध्यान सारे संसार से हटा के मटके पे टिका देती है। चलती संसार में ही है, खाती पीती संसार में ही है, लेकिन ध्यान में क्या रहता है 24 घंटा? उसका मटका। बस इसी तरह आपने क्या करना है? चलना रहना खाना संसार में ही है, लेकिन ध्यान को सुरत को संसार से हटा के अपने गुरु के द्वारा बताए हुए उस भेद में स्थिर कर देना है, उस वस्तु में स्थिर कर देना है। बस इतना ही करना है। तो क्या कह रहे हैं? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। परमात्मा पास होकर भी दूर क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमात्मा में है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान संसार में उलझ गया है। अब गुरु क्या करेगा?
गुरु तुम्हारे ध्यान को संसार से हटा के उस शब्द में लगवा देगा। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब ये कौन सी भक्ति बताई? आठों पहर की। आठों पहर में कितने घंटे होते हैं? कितने? 24 घंटा। अब अगर 24 घंटा यही करना है तो माला कब फेर दी है? फेर दी नहीं है। तो नाम कब जपना है? जपना ही नहीं है। तो पूजा कब कर दी है? करनी ही नहीं है। तो तीर्थ कब जाना है? जाना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस इतना काम करना है, आठों पहर। अब आप सोचेंगे जी जागते जागते तो कर लेंगे, सोते सोते कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे जागते हुए तो तुम कपड़ा बेच रहे हो और सपने में भी कपड़ा ही बेच रहे हो। सपने में भी ग्राहक आ रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि जहां दिन में ध्यान रहता है रात में सपने भी वैसे ही आते हैं। तो इसी प्रकार जब पूरा दिन सूरत को एकाग्र रखोगे तो भाई साहब रात में भी एकाग्र रहेगी वो। जब करोगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब नाम जाप नहीं करना है, अपने ध्यान को स्थिर करना है। कैसे? जैसे एक पनिहारिन अपना ध्यान मटके पे स्थिर करती है। इसको सिमरन की विधि बताया कबीर साहब ने। सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोलने डोलने सूरत में कहे कबीर विचार। यानी जैसे एक पनिहारिन अपने सिर पे रखे मटके को कभी नहीं भूलती, चाहे कोई पैसा दे रहा है, पैसा ले रहा है, पूरा हिसाब किताब रखेगी। चाहे कोई बातें कर रहा है, हंसी ठिठोली कर रहा है, हंसेगी भी तुम्हारी बातों पे, लेकिन ध्यान मटके पे रहेगा। इसी प्रकार 24 घंटा तुम खाओगे, पियोगे, तुम काम करोगे, तुम नौकरी करोगे, तुम चलोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे, खड़े भी होगे, लेटे भी होगे, बैठे भी होगे, 24 घंटा तुम्हारा ध्यान उसी तरह लगा रहेगा जैसे पनिहारिन की सुरता उसके मटके पे लगी रहती है। ये तब होता है जब तुम्हें वेदी गुरु मिलता है, मंत्र जंतर छुड़वा के सार शब्द का भेद बताता है। तो इसी को बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु मिल गया, वही पूरा गुरु है। अब तीसरा नाम, चौथा नाम, 5वां नाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केवल एक भेद समझ में आ जाए उस सार शब्द का, और वो समझने वाली चीज है, वो जपने वाली चीज नहीं है, उसको समझना पड़ता है। सार शब्द यानी आदि नाम समझने की चीज है, जपने की चीज नहीं है। और उसको वही समझ सकता है जो विवेकी है। ये मूर्खों के बस की बात नहीं है समझना। इसीलिए कबीर साहब ने बाणी में क्या बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी भाग भाग के समझाया उन्होंने। भागने का मतलब होता है बोल के। उन्होंने बोल बोल के समझाया कि वो जप तप नहीं है, वो मंत्र जंतर नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं है, वो नारी पुरुष नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप है।
लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया। आदि नाम क्या है? तुम्हारा स्वरूप है। कबीर साहब का नाम क्या है? सत्य स्वरूप है। स्वरूप ही नाम है, इसीलिए उसको सतनाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप ही हम सबका नाम है। कहां लिखा है? कबीर साहब की वाणी में लिखा है। और ये अज्ञानी 600 साल से पढ़ रहे हैं इस वाणियों को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझना विवेकी पुरुषों का काम है, मूर्खों का नहीं। कौन सी वाणी में लिखा है ये? संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। इसी में बोला गया है। कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। कितना क्लियर कर दिया। कह रहे हैं मेरा नाम ये नहीं है जो तुम जानते हो, कबीर, सत सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय, इसमें से कोई नाम नहीं है मेरा। ये नाम तो 52 अक्षरी नाम है। ये तो तुम लोगों ने अपने नाम रखे हुए थे, तो मुझे भी रखना पड़ गया। तुमने एक नाम रखा, मुझे 4 रखने पड़ गए। चारों युगों में 4 नाम लेके आना पड़ गया। सतयुग में सतसुकृत नाम, त्रेता में मुनिंद्र नाम, द्वापर में करुणामय नाम, कलयुग में कबीर नाम। ये चारों नाम मुझे तुम्हारे बनाए अक्षरों के ही धारण करने पड़ गए। तुमने 52 अक्षरों को बनाया, तो मुझे भी 52 अक्षरों में नाम रख के आना पड़ा। लेकिन असल में मेरा जो नाम है वो इन 52 अक्षरों का नाम नहीं है। मेरा नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम क्या है? सत्य स्वरूप है। और वो सत्य स्वरूप है, झूठा स्वरूप नहीं, क्योंकि झूठा स्वरूप भी एक है। वो क्या है? वो ये है नारी और पुरुष, ये झूठा स्वरूप है, ये मिट्टी का स्वरूप है। ये मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा, लेकिन जो मेरा असली स्वरूप है वो कभी टूटेगा नहीं। वो आत्म स्वरूप है, उसको जानो। जीव स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप। इसीलिए उसको परम आत्मा कहते हैं, सत्य स्वरूप कहते हैं। तो कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरे नाम को कौन जानता है? जो सत्य स्वरूप साहिब को जानता है, वही जानता है कि मेरा नाम क्या है। और जो सत्य स्वरूप को नहीं जानता, वो क्या जानेगा? वो जानेगा कि कबीर साहब हैं, ये मुनिंद्र साहब हैं, ये करुणामय साहब हैं। वो इन नामों को जानेगा और इन्हीं को जपवा देगा। कबीर साहब की पूजा करनी है, जपो सत्य कबीर, सत्य कबीर, सत्य कबीर। अरे उसका कबीर नाम है ही नहीं, वो 52 अक्षरी नाम है ही नहीं। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन। इस इंसान ने क्या कर दिया? 52 अक्षर तो बनाए बनाए, अरे उसको जपने भी लग गया जोड़ तोड़ के। या रा ला वा शा, इसमें से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से माँ उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया। क्या कर दिया? अक्षरों को जोड़ दिया। कौन से अक्षरों को जोड़ा? 52 अक्षरों को जोड़ा, अलग अलग नाम बनाए इससे। तो कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, और सक्या न अक्षर एक पहचान। दोनों अक्षरों का भेद है इस वाणी में। कौन कौन से अक्षर? एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर जोड़े आन कैसे जोड़े गए? इस जीव के द्वारा। जीव के द्वारा देखो, राम राम राम, कितने अक्षर जोड़ दिए? 2 अक्षर जोड़ दिए, रा और मां का डंडा लगा दिया। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह, कितने जुड़ गए? 3 अक्षर जुड़ गए। अल्लाह, वाहेगुरु, 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 कितने अक्षर जोड़ दिए? 4 अक्षर। हालेलुया, हालेलुया, कितने अक्षर जोड़ दिए? 5 अक्षर। इसी प्रकार ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम कलियम हरि, कितने अक्षर जोड़ दिए? अनंतों अक्षर जोड़ के बैठ गया ये इंसान। इन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ के ये सारे बाबा लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। केवल अक्षरों की दुकानें हैं ये, और जैसे ही अक्षर खत्म हो जाए सारे बाबा की दुकान खत्म। अब कहां से लेके आएंगे माल? माल दुकान में होगा तभी तो बेचेंगे। अक्षर ही नहीं है तो माल कहां से आएगा? अगर दुनिया से अक्षर गायब कर दिए जाएं तो ये नाम कहां रह जाएंगे? तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। 52 अक्षर जोरे आन और सकिया न अक्षर एक पहचान। अब वो एक अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। वो अविनाशी कौन है? वो हमारा सत्य स्वरूप है। उसी स्वरूप को जानना है, कल्याण हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं हमारा और तुम्हारा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। शब्द का मतलब ये नहीं कि हिंदी का शब्द, पंजाबी का शब्द, अरबी का शब्द, बिल्कुल नहीं। शब्द का मतलब होता है आवाज। हमारा और तुम्हारा क्या स्वरूप है? आवाज स्वरूप है। ये चमड़ा नहीं, ये चमड़ा तो खंडित हो जाएगा एक दिन, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो अखंड है। उसी को समझाया गया है कि शब्द हमारा तू शब्द का, यानी मैं भी वो अखंड शब्द हूं और तू भी वो अखंड शब्द है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। सरकने का मतलब जैसे 100 बंदे आते हैं सत्संग सुनने, लेकिन 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद 50, 60, 70 बंदे सरक जाते हैं वहां से। क्यों सरक जाते हैं? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि बताया क्या जा रहा है। यानी पीएचडी की क्लास में अगर 5वीं के बच्चे को बैठा दिया जाए और 5 घंटे का लेक्चर है, भाई साहब वो सुन नहीं सकता। वो कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेगा। मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जा बेटा, चला गया पानी पीने, वापिस ना आता वो, क्योंकि उसको लगेगा कहां फंस गया मैं, कुछ पल्ले तो पड़ ही नहीं रहा है। तो यहां वही बैठे मिलेंगे जिनको बात समझ में आ रही है, और जिनको बात समझ में नहीं आ रही है वो तुम्हें गली में टहलता मिलेगा, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। समझो, क्योंकि सत्संग का मतलब किस्से कहानियां नहीं होता। सत्संग का मतलब कोई राम जी कृष्ण जी की कथाएं नहीं होता। ये कथावाचन है, ये सत्संग नहीं है। राम जी की कहानी सुनाने आगे बताओ, अरे जन्मों जन्मों से सुन रहे हैं, तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे रावण को किसने मारा? तुम बताओगे सीता को कौन उठा के ले गया था? तुम बताओगे जटायु किसके साथ लड़ा था? तुम बताओगे? तुम तो पैदा भी ना हुए थे, तब भी लोग जानते थे। तो ये कथावाचन है, ये सत्संग नहीं है। समझ लो, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई भिगो या सुखा सकता है। ये आत्मा ही परम सत्य है, लेकिन इस आत्मा को जानना किसी के बस की बात नहीं है। कब जाना जा सकता है इसको? जब तुम्हारे
जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आ जाए तब तुम इस आत्मा को जान सकते हो, अन्यथा इस संसार में इतना सक्षम कोई नहीं है जो उस आत्म तत्व को जान सके। इसलिए गीता में भी तत्वदर्शी संत यानी आत्मज्ञानी संत की महिमा गाई है। ये गलती से मत सोच लेना कि मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो राम जी की पूजा करता हूँ, मैं तो कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान मेरा कल्याण खुद कर देंगे। अरे भगवान ने तेरे कल्याण के लिए ही गीता बोली है, लेकिन तू गीता को समझ ही नहीं पा रहा है। तेरे कल्याण के लिए अध्याय 3 17वां श्लोक बोला गया, लेकिन तूने पूरे जन्म में कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ के देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि 24 घंटे एक ही काम करना है। क्या करना है? आत्मा में रमण करना है। कौन सी आत्मा में? 2 प्रकार की आत्मा है, एक चल आत्मा और एक अचल आत्मा। जैसे 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। अब चल संपत्ति को तो कोई भी चुरा सकता है। तुम्हारे पास सोना है, चल संपत्ति है। तुम्हारे पास हीरे हैं, पैसे हैं, चल संपत्ति है। तुम्हारे पास कार है, बाइक है, चल संपत्ति है। इन सब की रिपोर्ट दर्ज होती है, देख लो जाके। थाने भरे पड़े हैं, मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरा हीरा चोरी हो गया, मेरा सोना चोरी हो गया, मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरा कार चोरी हो गया। कभी ये रिपोर्ट आई है मेरा घर चोरी हो गया, मेरी कोठी चोरी हो गई, मेरा बंगला चोरी हो गया? ऐसी रिपोर्ट है क्या? कभी नहीं हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रॉपर्टी अचल है, अचल। इसी प्रकार जो गीता में समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। ये कौन सी आत्मा में रमण करना है? चल आत्मा में या अचल में? अचल में। और जैसे ही तुम अचल में रमण करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, पूरे गुरु के लक्षण क्या बता रहे हैं। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिर घाल। ये अचल की बात चल रही है, ये चलने वाले परमात्मा की बात नहीं चल रही है कि मैं अविगत से चला आया। उस कबीर साहब की दाढ़ी मूछ वाले, टोपी वाले कबीर साहब की फोटो लगा के तुम उसकी पूजा करने लग जाओ और सोचो मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। परमात्मा अचल है, अचल। समझो, कबीर साहब अगर इस दुनिया में आ रहे हैं चल के, वो इसलिए क्योंकि अचल का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है, इसलिए उनको अचल का ज्ञान देने के लिए चल के आना पड़ रहा है। किस रूप में? नौतम सूरत के रूप में। नौतम सूरत बोला है साहिब ने उस रूप को जो वो धारण करके आ रहे हैं। परमात्मा मत मान लेना कि वो रूप परमात्मा है। रूप ना रेख ना रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिसही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। नानक साहब की वाणी है कि परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी उसका स्वरूप है। लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारा है। उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूपी नाम साहिब का। वो शब्द स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसी को जानना है। तो यही गरीबदास जी की वाणी में आता है। कबीर साहब अपने स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं कि जो मेरा असली स्वरूप है वो देह स्वरूप नहीं है,
वो शब्द स्वरूप है, आवाज स्वरूप है, अखंड नाद स्वरूप है। तो क्या कह रहे हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कभी हम शब्द से नहीं। यानी देह को किनारे कर दिया, मैं शब्द स्वरूप हूं, मैं देह स्वरूप नहीं हूं। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकते, इतनी बुद्धि नहीं है उनमें कि परमात्मा के शब्द स्वरूप को जान पाए। अरे काल भगवान नहीं जान पाया, एक आम इंसान तो क्या जान पाएगा? तो इसीलिए अब क्या करना है? अब उस शब्द स्वरूपी राम को भजना है, उसी शब्द स्वरूपी परमात्मा को भजना है। अब ये काया माया से परे हो जाना है, अब उस सच्चे नाम को जानना है। उसी के लिए कबीर साहब ने बोला था, अरे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तीनों का खंडन कर दिया, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा लोग उलझे पड़े हैं। जितने भी निराकार मानने वाले लोग हैं, ये सब ज्योत के पीछे पड़े हैं। आंखें बंद करो, ध्यान करो और ज्योत प्रकट कर लो, यही परमात्मा है। बिल्कुल नहीं है। यानी निराकार को परमात्मा, प्रकाश को परमात्मा मानते हैं, बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग साकार को परमात्मा मानते हैं। आदमी और औरत इसी के मंदिर बने हुए हैं, जाके देखो अंदर क्या है। आदमी की मूर्ति, औरत की मूर्ति, उसको तुम तमाम नाम दे रखे हैं तुमने अलग अलग। तो साहिब तीनों का खंडन कर रहे हैं। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। परमात्मा ना तो ज्योत स्वरूपी है, और परमात्मा ना तो साकार है, आदमी और औरत जैसा नहीं है, वो शब्द स्वरूप है। उस शब्द स्वरूप को जानना है। कैसे जानेंगे? भेदी गुरु के द्वारा। शब्द भेदी गुरु ही हमें शब्द का स्वरूप बता सकता है, उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। नाम जपने वालों को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। नाम जपने वालों को क्या कहते हैं? जपी। वो जपी हैं। और तपस्या करने वालों को क्या कहते हैं? तपी। वो तपी हैं। घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये माला का जाप, नहीं चाहिए मंत्रों का जाप। साहिब समझा रहे हैं, माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। अरे माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माही। ये मनवा दसों दिसी फिरे, और ये तो सिमरन नाही। बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल खेल खत्म कर दिया। तो क्या करना है? अब सिमरन करना है। सिमरन मतलब स्मरण। स्मरण यानी याद करना है, परमात्मा को याद करना है। याद कैसे करेंगे? भेदी गुरु समझाता है कि याद कैसे किया जाता है, वही समझाता है कि सिमरन कैसे करना है। जाप को छोड़ना है और अब मालिक को याद करना है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब ने जप तप पूजा पाठ व्रत हवन यज्ञ इन सबको मना किया है, मत करो। शुरुआत में करा है तो अच्छी बात है, लेकिन अंत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, का से कबूतर, खा से खरगोश पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन अंत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई का अंत का से कबूतर खा से खरगोश तक रह गया तो ना तो तुम कभी डॉक्टर बन पाओगे, ना कभी इंजीनियर बन पाओगे, ना ही कोई नौकरी मिलेगी। नौकरी लेने गए और वो पूछेगा क्या पढ़ा, कहां तक पढ़ा, मुझे जी आता है पढ़ना लिखना, बताओ। अब तुम चालू हो जाओ, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। हो गएगा भाई वो दरवाजा उधर है, दा से दरवाजा उधर है, और ना से निकल यहां से। समझो,
वो नौकरी नहीं देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती पढ़ाई है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आरतियां, ये नमाजें, ये प्रेयर, ये अरदासें, ये गुरबानियां, ये सब शुरुआती दौर है। ये परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से तुम्हें प्यार हो जाए, ये इसलिए बनाई गई हैं। ये इसलिए नहीं बनाई गई कि इसी में तुमने अंत करना है। अंत कहां पे करना है? हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा। वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। अभी अचल आत्मा का जिक्र कहां है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो उसको। पढ़े लिखे हो? क्या लिखा वहां पे? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, यानी इसको कोई छेड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसको काट नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। सदा स्थिर का मतलब जो सदा सदा स्थिर रहे, वो चल नहीं सकती। अगर वो चलेगी तो वो अचल रही नहीं। समझो, इस आत्मा का जिक्र किया गया है। इस आत्मा को सत्य सनातन बताया गया है। ये चलने वाले भगवानों की पूजा नहीं बताई गई है, अचल आत्मा की पूजा बताई गई है। यही गुरु ग्रंथ साहब में आता है। किसकी पूजा करती है? आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। पूजा करने के लिए केवल एक ही पुरुष है, और वो कौन है? आत्मदेव। देवों का देव महादेव आत्मदेव। इसी को कुरान में बोला गया है कि सत्य क्या है। जो मुसलमान फकीर जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा अनल हक। अनल हक यानी मैं ही सत्य हूं। यह बात कब कही जा सकती है? जब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त हो जाए, तब तुम कह सकते हो कि मेरा स्वरूप सत्य है। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का नाम और मेरा नाम, परमात्मा का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक है। इसलिए संतों ने कहा, मुसलमान फकीरों ने कहा अनल हक, यानी मैं ये नाशवान काया नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्म तत्व हूं। मैं हक हूं। हक का मतलब होता है सच। कहते ना, हक हलाल की रोटी खाओ, यानी सच की रोटी खाओ, झूठ की मत खाओ। यही ईसाइयों में बोला गया, गॉड इज ट्रुथ, कि परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। तो घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है, सत्य पे। लेकिन सत्य का पता नहीं है तो बेचारे उसको अलग अलग मान बैठते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। मेरा राम बड़ा, तेरा अल्लाह छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, तेरा राम छोटा। बस इसी झगड़े में मर जाते हैं सारे। इसलिए अब झगड़े नहीं करने हैं, अब उस सत्य को जानना है जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास है। इसी को बोला घट घट मेरा साइया, और सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। एक माचिस की डिब्बी में 100 माचिस की तीलियां हैं, तो आग किसके पास है? किसके पास है? 100 की 100 के पास है, 100 की 100 के पास है। लेकिन कह रहे बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। अब जो तो घिस गई वहां पे, वहां तो प्रकट हो जाएगी आग उसी वक्त, और जो बेचारी नहीं घिस पाई वो आग साथ में लेके ही चली जाएगी, उसका खेल खत्म। और जो आग को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी उसका भी खेल खत्म। जो सोचेगी आग तो सतलोक में बैठी हुई है, उसका भी खेल खत्म।
जो सोच रहा है परमात्मा सतलोक में बैठा है, अलग लोक में, अगम लोक में, उसका भी खेल खत्म। इसीलिए बोला है कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। तेरा परमात्मा कहाँ है? तेरा परमात्मा तेरे घट में विराजमान है। उसी घट में खोज, तुझे पिया मिलेगा। लेकिन जीव बेचारा समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसको इतना बुद्धि विवेक है नहीं। जो उसको बुद्धि विवेक दे वो उसको दुश्मन लगता है। जो उसको समझाए कि मंदिर जाना छोड़ दे, मस्जिद जाना छोड़ दे, गुरुद्वारे चर्च जाना छोड़ दे और अपनी आत्मा में उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खोज ले, वो उसको दुश्मन लगने लग जाता है। यानी हर माचिस को समझाया जा रहा है कि आग तुझ में है, वो कह रही ना जी मुझ में कहां से है, मंदिर में है आग। तो भैया मंदिर में जाके ढूंढ ले। मंदिर में भगवान है तो मंदिर में जाके ढूंढ ले, मिल जाए तो। अरे मंदिर के भगवान चोरी हो जाते हैं, उनकी FIR इंसानों के पास जाके करानी पड़ती है। भगवान गुमशुदा हो जाता है, उसको खोजने के लिए इंसान भाग रहा है। बताओ, किसी का बच्चा खो जाए तो भगवान से अरदास करते हैं, हे भगवान मेरा बच्चा ढूंढ दो। अरे यहाँ भगवान ही चोरी हो जाता है, फिर इंसान से कहते हैं थानेदार साहब हमारा भगवान ढूंढ दो। उल्टी गंगा बह रही है। इसलिए शुरुआत के लिए अच्छा है कि कम से कम मूर्ति पूजा कर रहे हो, किसी भी तरह से किसी भी उपाय करके भगवान से प्रेम करना सीख रहे हो, अच्छी बात है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसको एक लड़के की फोटो मिल जाए, अच्छी बात है। कोई बिचौला आया फोटो पकड़ा के चला गया, बेटी इससे तेरी शादी होगी, अच्छी बात है। दिन रात देख रही है उसको, उससे प्यार पैदा हो रहा है कि यही मेरा पति है, यही मेरा पति है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कहती मैं शादी नहीं करूंगी, यही मेरा पति है, ये फोटो ही मेरा पति है, तो पति कहेगा कितनी बड़ी बेवकूफ है ये मुझे फोटो मान के बैठ गई। अरे मैं कुछ और हूं, फोटो कुछ और है। इसी प्रकार भगवान, वो भी सिर पे हाथ रख के बैठा होगा, अरे ये पत्थर को भगवान मान के बैठ गया। अरे मैं कुछ और हूं, पत्थर कुछ और है। पत्थर टूट सकता है, फूट सकता है, पत्थर खंडित हो सकता है, लेकिन भगवान अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। समझो इसको। तो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे जन्मों जन्म पड़े हैं, आते जाओ समझते जाओ, कोई बात नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ? क्योंकि हमारे यहाँ किसी पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की आरती नहीं होती, किसी निर्जीव वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है? एक एक करके आएंगे और एक फूल मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर फूल क्यों रखा जाता है? क्योंकि नाशवान देह पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब दिखाई दे रही है। हमने फूल कहाँ रखा? नाशवान देह से परे। तो ये किसको समर्पित हो जाता है? ये आत्म देव को समर्पित हो जाता है। तो हमने फूल किसको समर्पित करना है? आत्म देव को। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है, क्योंकि माया का स्थान संतों के चरणों में बताया गया है। उस सेवा का हम क्या करते हैं? उससे हम प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते हैं। आप घर में टीवी है आपके, आप सुबह सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी, अगर आप ये खोल के बैठेंगे, सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना, उसमें आपको कई बाबा लोग दिखाई देंगे जो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा यही बोलेंगे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो जैसे ही बाबा ये नाम जपो करके जाएगा, वैसे ही मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो जो मालिक के विवेकी हंस होंगे वो एकदम जागेंगे
कि नाम जपवाने की बात तो सब कर रहे हैं, ये नाम छुड़वाने वाला कौन आ गया? तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे ही मेरा नंबर दिया होता है टीवी की स्क्रीन पे। तो जैसे ही वो ये बात सुनते हैं उसी वक्त फोन आता है कि भाई आप कहाँ, कौन से पंथ से हो, क्या बता रहे हो, नाम छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? तो उनको हम लोग YouTube चैनल से जोड़ देते हैं। उसके बाद वो दिन रात हमारे सत्संग सुनता है और इस जीवन को सफल कैसे करना है इसको समझता है। तो ऐसे आप लोग का जो योगदान है उसको हम जीवों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, 2010 से हम प्रचार कर रहे हैं, कोई आश्रम नहीं बनाया आज तक और ना ही कभी बनाएंगे, क्योंकि आश्रम की भूख कभी खत्म होने वाली नहीं है। देखो कोई बाबा आता है तो छोटी सी झोपड़ी में होता है, 100 बंदे जुड़ गए तो वही झोपड़ी पक्का मकान बन जाता है, 1000 बंदे जुड़ गए तो वही बाबा पक्के मकान से एक बड़ी सी बंगले में आ जाता है, लाख करोड़ बंदे जुड़ गए तो बड़े बड़े आश्रम घर बना देता है। तो ये हवस कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमने ये पाली ही नहीं है। हमारा सिद्धांत एक है, जागो और भागो। इस दुनिया में नहीं रहना है, इस दुनिया से अपने असली घर पहुंच जाना है, इसी को समझना है। चलो अब आरती होगी, आरती में सब खड़े हो जाएंगे और सत्संग यही समाप्त।